Assalamu alaikum my YouTube viewers. I hope you are all fine. Today we are going to start unit number 3 matrices and determinants of grade 10 from new books. सबसे पहले हम matrices की definition देखेंगे which is matrix is a rectangular array in shape whose elements entries are written within square brackets in a specific order in rows and columns. The array obtains certain algebraic operation. ठीक है, next हम देखते हैं इसको. Generally the matrices are denoted by the capital letters of the English alphabets with their elements are denoted by the small letters. यानी आपने जो matrices है उसको जब आपने denote करना है तो आप वहाँ पे आप capital letter यूज़ करेंगे. ये कैपिटल लेटर है और जो उसकी एंट्रीज हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स को यूज़ करेंगे. ये इसने स्मॉल लेटर्स यूज़ किया उसकी एंट्रीज एलिमेंट्स के लिए, और जो उसका मैट्रिसेस को अगर आपने डिनोट करना है तो वो आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है. ओके. और बेटा एक मैट्रिक्स क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स कि आपने क्या करना है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, उसको आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर से लिखना है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और उसको आपने इनक्लोज कर देना है बाय स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. और सेकंड थिंग इज़ आपने जो मैट्रिक्स है उसको डिनोट करना है तो आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और जो उसकी एंट्रीज हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उसको आपने स्मॉल लेटर से डिनोट करना है. क्लियर है. रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. रो क्या होती है, एंट्री और एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन. जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास एंट्रीज लिखी होती हैं वो आपके पास रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो एंट्रीज हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास आएंगी वो आपके पास रो जाएगी. ठीक है. अगर आप इसमें देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास 3 है. ठीक है. तो 3 रोज होंगी, और जो वर्टिकल लाइंस हैं आपके पास वो कॉलम होगा. तो इसमें आपके पास वर्टिकल लाइंस 4 आ रही हैं, 4 इसके कॉलम होंगे और 3 इसकी रोज होंगी. अगर हम नीचे वाले बी मैट्रिक्स में देखें तो बी में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास 3 आ रही हैं, यानी कि आपके पास जो रो है वो 3 हैं और जो कॉलम है आपके पास वो भी 3 हैं. ठीक है. उसके बाद आपके पास सी वाला देखें तो इसमें आपके पास एक ही रो आ रही है और एक ही कॉलम आ रहा है. ठीक है. आगे है एलिमेंट्स और एंट्रीज. अब अगर आप जो आपके पास ये उसने मैट्रिक्स से दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स है. ठीक है. अगर आप इसी तरह सी वाला ऊपर देखते तो सी में जो है वो 5 जो है वो उसका एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है. आगे है ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स. If a matrix has m number of rows and n number of columns, अगर उसमें m जो है number of rows है, n जो है number of column है, तो उसका जो ऑर्डर होगा बेटा साइज ऑफ अ मैट्रिक्स से, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा m by n. ठीक. यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो पहले आ जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बाद में आ जाएंगे. तो अगर हम मैट्रिक्स भी देखें तो इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी 3 हैं, तो इसका जो ऑर्डर है 3 by 3 का आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद आगे चलते हैं. इक्वल मैट्रिक्स. बेटा इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. मतलब अगर उसका ऑर्डर सेम होगा, यानी ऑर्डर भी ये देखें 2 by 2 का है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी इस प्लेस पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा. 4 में से 2 माइनस करें 2 आ जाएगा, देन 3 4 और 4 में से -6 करेंगे -2 आ जाएगा. इसके एलिमेंट्स भी आपके पास सेम है कॉरस्पॉन्डिंग, और इसका ऑर्डर भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली सी है, सी वो कह रहा है ए और बी है, और डी जो है सी 3 और 4 है. ये दोनों कब आपस में इक्वल होंगे, अगर ए जो है वो 3 के इक्वल होगा और बी जो है वो 4 के इक्वल होगा. ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा. एक्सरसाइज पे चलते हैं. ही इज सेइंग दैट राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स. हमारे पास जो मैट्रिक्स ये है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ऑफ रोज बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं. तो ए में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ रोज हैं इसमें 1 एंड 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं. ठीक है. और बी में मेरे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम. सी में मेरे पास 1 रो है. ठीक है. और 1 2 3 कॉलम है. डी पे चलें तो डी मेरे पास 1 2 3 रोज हैं एंड 1 2 3 कॉलम है. ई पे चलें तो ई में मेरे पास 2 रोज हैं, 1 2 3 इसके कॉलम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द ऑर्डर ऑफ द ईच मैट्रिक्स. ऑर्डर लिखना है. ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज आती हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम आता है. तो हम देखेंगे ए में जो है वो नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर बेटा क्या होगा 2 by 1. ठीक है. और बी में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1,
और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2, यानी नंबर ऑफ रोज पहले आती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बाद में आते हैं। अब सी पे चलें, सी में आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 and 1 2 और कॉलम कितने हैं वो भी 2 है, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। डी पे चलते हैं, डी पे आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं 2, वेरी गुड। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। ई पे चलते हैं, ई पे नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3, कॉलम है 2, ऑर्डर इज 3/2। एफ में देखें आपके पास एक ही रो है एक ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। क्लियर है। देन आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से आपस में इक्वल हैं। अभी मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंट्रीज सेम होती हैं। अब अगर मैं देखूं ए, तो ए जो है वो किसके इक्वल है 2/2 का ऑर्डर है इसका, और एफ का भी 2/2 है। एफ को अगर मैं देखूं तो 3 में से 3 माइनस करें 0 और 3 + 1 4, इसका मतलब है ए जो है वो इक्वल है एफ के, ए और एफ आपस में इक्वल हैं। देन बी जो है, बी का ऑर्डर क्या है 2/1 और डी का ऑर्डर भी 2/1 है, तो 5 + 4 9 -8 + 1 -7, ओके। इसके बाद डी और बी भी आपस में इक्वल हैं। देन सी देख लेते हैं, 2 × 3 6, 2 4 2 2 4, 4 + 4 8, 2 - 1 1 एंड 4 - 2 2, 3 + 0 0। यस, सी और ई जो है मेरे पास वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताया था। उसमें हमने ये कहा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास रो होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास क्या होता है कॉलम होता है। तो हमने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट की, कितनी है वो हमारे पास रोज होगी, फिर हमने वर्टिकल लाइन काउंट की, वो हमारे पास कॉलम हो गया। पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था। सेकंड में हमने ऑर्डर लिखना था, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देख लिया कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमने काउंट की, देन हमने वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बाय वर्टिकल लाइन हमने उसको बता दिया कि कितनी हमारे पास हमारा क्या ऑर्डर आ रहा है। नंबर 3 उसमें हमने बताना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो उसके लिए हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैट्रिसेस आपस में कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। तो वो हमने उसको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है दो मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं, a + 2, b - 1, c - 3 and d + 4 equals to 5 8 6 and 4. He is saying that find the values of a b c and d. अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। अब इसका ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो इसका मतलब ये है कि a + 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा a + 2 = 5, ठीक है। आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसके इक्वल हो जाएगा a + 2 = 5, ठीक है, और 2 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 a = 3। क्लियर है। देन आपके पास है c - 3 = 8, 3 बेटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 + 3 c = 11। देन b - 1 = 6, b - 1 = 6, b = 6 + 1 and b = 7. Last one, d + 4 = 4, 4 बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, d = 4 - 4 which is equal to 0, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन अप्लाई की थी कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होते हैं तो उनका पहले नंबर पे ऑर्डर सेम होता है, देन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। अभी उसने हमें मैट्रिसेस इक्वल दे दिए थे। जब मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में क्या होंगी इक्वल। a + 2 जो है 5 के इक्वल होगा, c - 3 जो है वो 8 के इक्वल होगा, b - 1 जो है वो 6 के इक्वल होगा, d + 4 जो है वो 4 के इक्वल करके हमने a b c और d की जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। क्लियर है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है
वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। आपको उसमें दो मैट्रिक्स दिए हैं 2x प्लस 1 7 4 5 इक्वल्स टू 9 4 7 y। सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अभी देखें आपके पास ये जो 2x प्लस 1 है ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 के इक्वल आ जाएगा। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो 1 बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8, ये आ जाएगा आपके पास 4। देन आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो y तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है y इज इक्वल टू 5। वेरी गुड, क्लियर है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में इक्वल रख के। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उसने आपको दिया हुआ है a प्लस बी 3b प्लस 2 2d माइनस 1 4 इक्वल्स टू 10 5 11 6। Then find the values of a, b, c and d. Okay. First of all, a plus b equals to 10. Okay. Then आपके पास बेटा आ जाएगा 2d माइनस 1 इक्वल्स टू 5। इसमें आपके पास दो वेरिएबल है पहले वाले में, तो इसलिए हम इसको भी सॉल्व नहीं कर रहे। सेकंड वाले में आपके पास सिंगल वेरिएबल है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 2d इज इक्वल टू 6, 2 इधर d के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 6 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपके पास 3b प्लस 2 इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, और 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 बेटा 9, b इज इक्वल टू 9 बाई 3। कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, b का आंसर आपके पास 3 आ गया। अब b का आंसर हमने यहाँ पे यूज करना है। a प्लस b क्या है आपके पास 3 इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो आपके पास बेटा a आ जाएगा 7। क्लियर है। यहाँ पे ये जो हमारे पास पहला था ना a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसमें a और b दो वेरिएबल आ गए थे, दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, तो इसको हम फिर स्किप करके बाकियों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई, वो b की वैल्यू हमने इसमें यूज की है, इस वाली में। ठीक है, b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है p प्लस क्यू 5 11 p minus 2q equals to 6 5 11 0। ठीक है, अब देखें p प्लस क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? p प्लस क्यू 6 के इक्वल आ जाएगा। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 6, देन आपके पास क्या आएगा? p माइनस 2q इक्वल टू 0, p माइनस 2q इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है? P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे इसमें भी दोनों P और Q इन्वॉल्व है, इसमें भी। अब आपने क्या करना है? यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल लो, P इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो P की वैल्यू है इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट P इज इक्वल टू 2Q इन इक्वेशन नंबर 1। P की जगह बेटा आपने 2Q पुट करना है, 2Q प्लस Q इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3Q इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब Q का आंसर आपके पास क्या आएगा? 3 को डिवाइड कराएंगे, Q इज इक्वल टू 6 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है आपके पास, अब इसको आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2।
आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपके पास था P इज इक्वल टू 2Q। अब आपने Q की जगह वैल्यू रखी 2, तो P का आंसर आ गया P इज इक्वल टू 4, ठीक है। Q इज इक्वल टू 2 एंड P इज इक्वल टू 4 विच इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।